अगला पार्ट निकालो भी। आप आए आप आए दिखाई करवा देते पार्ट 10 कंप्लीट हो गया हमारा। छोटा सा टेस्ट भी हो गया था। एक दो हुए थे पास उसमें। पार्ट 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त क्या होता है? बनाई गई संरचना या आकृति को वृत्त कहते हैं। कि किसी बिंदु को केंद्र मान लो, उसके चारों ओर समान दूरी पर एक गोल संरचना बना दो, उसे हम वृत्त कह देंगे। जैसे कि ये हमारा बिंदु हो गया, बिंदु को हमने केंद्र मान लिया, केंद्र के चारों ओर समान दूरी पर बनाई गई एक संरचना को हम वृत्त कहते हैं। बिंदु को उठा के बीच में पटक दो, ये हमारा वृत्त हो गया। अब ये जो केंद्र बिंदु के चारों ओर ये आसपास की दूरी है, ये जो आसपास की रेखा दिख रही है आपको ब्लैक कर, ये जो ब्लैक का मार्कर से बनी हुई, इसका नाम क्या है? हाँ, वृत्त। ये आसपास की वृत्त की कुल बाहरी आसपास की लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। अब परिधि के अंदर जितना भी घेरा गया क्षेत्र, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, क्षेत्रफल ये हुआ कि मान लिया जाए त्रिभुज। थोड़ा सुन तो लिया करो बीच में, कि बोलने की आदत है जबरदस्ती। वैसे क्या जीवा और क्षेत्रफल में संबंध है क्या कहीं से? कुछ भी बोल देंगे, मतलब बिल्कुल नहीं सोचेंगे क्या बोल रहे। ये भैया ये हो गया हमारा त्रिभुज। बात मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है चतुर्भुज। आयत किसने बोला था अभी? चारों आमने सामने भुजाएं बराबर होनी चाहिए। उसके बाद ये क्या है? इंस्टा का इमोजी वाला घर। ये क्या है बताओ, इसका नाम है? ये पंचभुज। और ये क्या है? षष्ठभुज। भुज नहीं होता भुजा। अब भैया यहाँ पर ये त्रिभुज यानी तीन भुजा, ये आपका चतुर्भुज यानी चार भुजा, ये आपका पंचभुज। दिख रही सभी को पांच भुजा, 1 2 3 4 5। इसमें कितनी हो गई? 6। सप्तभुज भी होता है, अष्टभुज भी होता है। और ये क्या है? वृत्त। कितनी भुजा है इसमें? एक ही पूरी। अब भैया इन सभी का मैं क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल क्या होता है? कि इनके आसपास की कुल भुजाओं के द्वारा घेरा गया क्षेत्र। अब भैया इसमें कितनी भुजाएं? इसमें 3 भुजाएं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तीनों भुजाओं के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। अगर हमें ज्ञात करना हो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चारों भुजाओं के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या कि भैया इसके द्वारा जितना भी ये जो ये अंदर वाला भाग है, कि मान लिया जाए ये हमारा खेत है। अब इस प्रकार के तो होते हैं हमारे खेत, आपने कहीं कहीं देखा होगा इस प्रकार का खेत। उसके बाद आपने खेल का मैदान तो देखे होगा, अपना क्रिकेट का मैदान। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हमारे गांव में भले इस प्रकार का नहीं होता, गोल बाउंड्री होती। तो बाउंड्री के द्वारा कुल घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाएगा? उस ग्राउंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है? कि जो भी आपकी भुजा दी हो उसके अंदर का कुल घेरा गया भाग। अब इसको मान लो ये क्या है, ये जो पूरा है ये मैंने घेर दिया, ये इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल यानी कि हमारा खेत, खेत के चारों तरफ की 4 मेड़, चारों मेड़ के अंदर जितनी मिट्टी वाला भाग है वो क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चूंकि हमारा खेत का अधिकांश क्षेत्रफल 4 भुजाओं वाले होते हैं हमारे खेत। कहीं कहीं कोई छोटा सा खेत 3 भुजाओं का होता है, लेकिन हमने इस प्रकार का खेत तो देखा नहीं। लेकिन खेल का मैदान तो देखा ही हमने, कि क्रिकेट का मैदान होता है, चारों तरफ क्या होती है? बाउंड्री। तो यानी कि हम उसको मान सकते हैं कुछ देर के लिए एक वृत्ताकार खेत हो गया, क्योंकि उसके अंदर का जो जहां पर पूरी खेलने की जगह होती है वो क्या होती है? उसके मैदान का क्षेत्रफल होगा। उसके बाद अगर हम षटभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो जो 6 भुजाओं के अंदर घेरा गया कुल क्षेत्रफल, यानी जितनी भी भुजाएं हो, अगर 6 तो 6, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 3 है तो 3। या फिर वृत्त, वृत्त में तो सिर्फ एक क्या होती है?
एक परिधि होती है, तो परिधि के अंदर कुल घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाएगा? उसका क्षेत्रफल। तो हमें इस पार्ट में वृत्त का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। अब चूंकि क्षेत्रफल का कुछ ना कुछ सूत्र होता हो सीधा सीधा, तो लिखते जाओ आप वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त तो बता ही दिया मैंने आपको क्या होता है। वृत्त क्या होता है? किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर बनाई गई एक संरचना को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त का कुल बाहरी आवरण की लंबाई को हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि, जिसे सामान्य भाषा में, हमारी भाषा में बागुर कहते हैं, लेकिन बागुर नहीं होती, वो बाढ़ होती है। बाढ़ कहते हैं उसको, बाढ़। ये वो फ्लड वाली बाढ़ नहीं जो आती है, ये बाढ़। हाँ तो भैया सबसे पहले होगा वृत्त का क्षेत्रफल, इसका लिखो सूत्र। बिना बात किए सूत्र उतारते जाओ। किसके पास नहीं है? किसके पास नहीं है पेन? आप 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से आए और पेन लेके नहीं आते, फिर मतलब गजब करते हैं आप। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भैया? पाई आर स्क्वायर। अभी आर क्या आ गया इसमें कि भैया वृत्त के केंद्र से परिधि के एक बिंदु को मिलाने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं त्रिज्या। उसके बाद त्रिज्या को हम इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। रेडियस का ले लिया हमने आर, यानी कि यहाँ पर आर है, यानी कि जिस भी वृत्त की बात करेंगे उसकी त्रिज्या की बात करेंगे हम। तो त्रिज्या क्या होती है कि जो वृत्त के केंद्र और परिधि के एक बिंदु को मिलाए उसे हम त्रिज्या कहते हैं, या फिर व्यास की आधी को त्रिज्या कहते हैं। हाफ ऑफ डायमीटर इज नोन एज रेडियस। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भैया आपका पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, यानी कि जहां पर भी आपको पाई दिख जाए, ये पाई, सोने वाले पाई नहीं है, पाई ऐसे बनाते भैया, ये हो गया पाई। पाई का मान कितना? 22/7 या 3.14। 3.14 कहां से आया? 22 में 7 का भाग दिया, वहां से आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल तो क्या होगा कि परिधि के अंदर कुल घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। जिसका भी क्षेत्रफल हो, कुल भुजाओं के द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्षेत्रफल कहलाता है। आपको इतना याद रखना। ये बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये आपको स्टील की छोटी छोटी पत्तियां दिख रही होंगी, 4, एक ऊपर एक नीचे दाएं बाएं, चारों के अंदर ये जो सफेद सफेद पूरा क्षेत्र दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? इस बोर्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। हाँ भैया, वृत्त की परिधि भी होती है एक, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि यानी कि जो कुल आसपास की लंबाई, यानी कि अगर हमें हमारे खेत की बाड़ की लंबाई निकालनी हो, लेकिन कब? जब हमारा खेत वृत्त के आकार का हो, तो वो होता है आपका 2πr। सीधे सीधे सूत्र आते हैं परीक्षा में कि वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। 2πr, दो तो दो ही होगा, पाई का मान क्या होगा? 22/7। आर क्या होगी यहाँ पर? त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। पिज्जा देखा सभी ने? उसके 6 स्लाइस देखे होंगे आपने, 6 कटे हुए टुकड़े। अच्छा, पिज्जा का आकार कैसा होता है? पिज्जा नहीं देखा होता हो, रोटी मान लो अपनी, रोटी का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार की होती। गोल कहां से होती है यार? गोल प्लास्टिक की बोल होती है, उसी आकार की होती है क्या रोटी? रोटी वृत्ताकार की होती है, चूड़ी के आकार की होती है ना भैया। ये होगा वृत्त, ये होगा वृत्त का केंद्र, और केंद्र को हमने मान लिया O। अब यहां से मैं केंद्र से परिधि के एक बिंदु को मिला हो, तो उसे मैं क्या कहूंगा? ये होगी आपकी त्रिज्या। याद रखना कि केंद्र से परिधि के एक बिंदु को मिला दिया, उसे हम त्रिज्या कहते हैं, या फिर व्यास की आधी को त्रिज्या कहते हैं। व्यास की आधी को त्रिज्या कैसे कहते हैं कि भैया व्यास क्या होता है कि जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए तथा साथ में कहां से? वृत्त के केंद्र से होकर जाए, उसे हम व्यास कहते हैं। और व्यास का आधा कर दो आप, तो हमने ये व्यास का आधा कर दिया, यहां से यहां तक इसको हमने मिटा दिया, ये आधा बन गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे त्रिज्या। ये वृत्त की त्रिज्या, ये भी क्या? वृत्त की त्रिज्या। क्या दोनों का मान आपस में बराबर होगा? हाँ, एक ही वृत्त के लिए कितनी भी त्रिज्याएं खींच लो, सभी का मान आपस में बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं त्रिज्यखंड, ये पूरा एक क्या है? वृत्त है। मान लिया जाए भैया आपके पास एक रोटी है, रोटी को आपने इस प्रकार यहां से बीच में से कि इतना निवाला तोड़ा कि आपने यहां से ये इतना इतना भाग आ जाए, इसको आपने तोड़ लिया, तो इस प्रकार ही बनेगा आपका।
इस प्रकार बन गए। या फिर पिज्जा देखा होगा आपने, टीवी में तो देखे होगा। तो इस प्रकार क्या होता, उसमें 6 स्लाइसेस बनती है इस प्रकार की। ये कितनी हो गई, 2, ये हो गई 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि भैया 6 दोस्तों ने मिलकर एक पिज्जा मंगाया, 6 बराबर टुकड़े कर लिए और खा लिए। लेकिन अगर आप एक टुकड़े का साइज देखो तो किस प्रकार का बनेगा, वो इस प्रकार के हो गए, ये इस प्रकार का। इसका नाम क्या होगा, इसे कहेंगे हम तृज्यखंड। तो भैया ये पहले आप मेरे को ये बता दो किस किस से मिलकर बना है। ये क्या होगा आपका कि ये तो था व्रत का केंद्र, यहां से हमने एक टुकड़ा क्या कर दिया, एक टुकड़ा यहां से बाहर निकाल लिया। ये हमारी व्रत की त्रिज्या, ये हमारी क्या व्रत की त्रिज्या। अच्छा, ये जो आसपास की लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अब यहाँ पर साथ में जो आपने त्रिज्यखंड निकाला, पिज्जा का एक टुकड़ा निकाला है, फिर रोटी का एक टुकड़ा निकाला, निवाला निकाला यहाँ से, तो आपने क्या निकाला, एक तो यहाँ से एक त्रिज्या निकाली, ये त्रिज्या आ गई। आपने यहाँ से एक और त्रिज्या निकाली, ये आपकी एक और त्रिज्या आ गई। लेकिन यहाँ से ये आपका ये परिधि का हिस्सा भी तो आया इतना इतना आया। तो ये जो त्रिज्यखंड बना, ये किससे मिलकर बना, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि त्रिज्यखंड क्या होता है तो क्या लिखोगे, तो दो त्रिज्या और सम्मुख परिधि से बना हुआ खंड, ये क्या कहलाएगा आपका, कहलाता त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कहलाता है। भैया इसी के सवाल आएंगे और 3 नंबर के सवाल आता है, इसका एक सवाल पक्का आएगा अभी, हालांकि परिभाषा नहीं आएगी इसकी, सवाल तो अभी आप देखो। आप यकीन मानिए मैंने आपको यहाँ सवाल कराया, घर जाकर आपने सवाल नहीं पढ़े अच्छे से, बिना देखे नहीं किए और नियम से नहीं आया तो सवाल तो नहीं बनने आपसे, क्योंकि सवाल ये कठिन है। मैं चेता रहा हूँ कि पढ़ लो भैया अभी से। 5 नंबर का मामला आपका हो गया है, 5 नंबर का मामला और स्टार्ट हो गया है। त्रिज्या कुछ नहीं है, 2 सूत्र वो है, 2 सूत्र और यहाँ पर लिखूंगा मैं, सारे में काम बन जाएगा आपका। कितनी धीरे उतारते हैं, 2 लाइन लिखी छोटे छोटे शब्दों में, उसके बाद भी आपको हाँ नहीं कि एक बार उतारने लग गए तो बस हाँ उतारते रहो। उतार लिया, देखो सामने भैया एक पिज्जा का टुकड़ा था, 6 दोस्तों के लिए मंगाया, 6 दोस्त तो नहीं आए, अब एक ही था, तो उसने क्या कर लिया भैया, उसका हिस्सा निकाल के खा लिया। तो भैया एक पूरा पिज्जा था, उसने उसका हिस्सा निकाला, तो उसका खाने के लिए कितना बचा, ये किसको पीना चाहे, अब भैया मत ला करो यार, हम सामने देख लो। एक तो छोटा वाला टुकड़ा निकाल लिया, बाकी ये बचा हुआ हिस्सा कितने होगा क्या, ये पूरा व्रत था, मैंने उसमें से एक हिस्सा इतना निकाल लिया, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, ये इतने होगा, होगा नहीं होगा। अगर आपको लगे कि नहीं होगा तो मेरे को बता देना वहीं पे, अगर मैं इन दोनों को फिर से जोड़ दूं कि क्या ये वाला व्रत बन जाएगा हमारा। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है बताओ मेरे को, ये बड़ा है और ये छोटा है, इसके अलावा और कुछ अंतर है क्या इसमें, देखिए ये भी एक त्रिज्यखंड है और ये भी एक त्रिज्यखंड है, चूंकि छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है। आपने समाज विज्ञान में प्रश्नोत्तर तो पढ़े होंगे, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दोनों में अंतर क्या होता है, लघु उत्तरी प्रश्न यानी 3 से 4 लाइन में लिखिए, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी कि पूरा पन्ना भर दीजिए, पूरा पेज भर दीजिए, इतने अंतर होगा। देखिए ये भी किससे बना, आपकी 2 त्रिज्याएं तथा सम्मुख, इसको क्या कहते हैं, सम्मुख परिधि से बना। तो हमने यही लिखा ना, 2 त्रिज्या और सम्मुख परिधि से बना हुआ खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। ये किससे बना भैया, ये भी दो त्रिज्याएं तथा सम्मुख, ये बाकी की ये क्या है, इसका नाम रट लो आप, क्या है, बार बार मेरे को याद है, मैं बार बार पूछ रहा हूं आपसे कि भैया ये भी आपकी त्रिज्या और ये भी क्या आपकी सम्मुख परिधि है, तो ये भी इनसे भी मिलकर बना। तो अंतर क्या है कि भैया ये तो आपका लघु त्रिज्यखंड और ये क्या है
दीर्घ त्रिज्यखंड ये छोटा है और ये बड़ा है, इसके अलावा और कुछ अंतर है क्या इसमें? हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भैया ये तो ऐसा बना और ये ऐसा बना, तो भैया हमारी परिधि तो पूरी ऐसी होती है ना, सिर्फ छोटे वाले में क्या गई, इतनी सी परिधि गई, बाकी बच्चे में इतनी परिधि बच गई आपकी। तो आपसे सवाल में पूछे कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो किसका निकालोगे? छोटे वाले का, यानी कि छोटे वाले हिस्से का। पूछ ले कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, किसका निकालोगे? बड़े वाले का। अब भैया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये जो पूरा एक वृत्त होता है, हमने क्या पढ़ा कि किसी भी बिंदु के ऊपर चारों ओर का कुल कोण कितना बनता है? किसी भी बिंदु का अगर मान लिया जाए तो कुल कोण कितने का बनता है? मैं त्रिभुज की बात नहीं कर रहा हूं, ऊपर से त्रिभुज में 90 डिग्री नहीं बनता। मैंने बताया था कि एक बिंदु के ऊपर कुल कोण कितने डिग्री का बनता है? कुल कोण चारों तरफ का 180 डिग्री त्रिभुज का बनता है, 360 डिग्री चतुर्भुज का बनता है। अरे ये मैंने बताया था ना आपको, 360 डिग्री का बनता है पूरा एक कोण का, पूरा सम्मुख कोण, पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री का। हमने एक सरल रेखा बनाई थी, फिर 180 ऊपर का कर दिया था, 180 नीचे का कर दिया था। कहां से कर दिया था? क्योंकि कुल कोण का मान कितना होता है? 100, कुल कोण का 360 डिग्री होता है, तो हमने आधा आधा बांटा था ना इसमें, 180 और 180, 360। तो यहाँ पर वृत्त के केंद्र पर कुल कोण कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। अब देखिए, अगर भैया हमसे पूछे कि कुल वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हमने क्या लिखा? पाई आर स्क्वायर गुणा, इसमें थीटा भी आता है और थीटा में आता है 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों आता है? क्योंकि कुल वृत्त का क्षेत्रफल कितना आता है? 360 डिग्री। पर जब हम एक संपूर्ण वृत्त की बात करेंगे, तो संपूर्ण वृत्त का कुल कोण कितने डिग्री का बनेगा? केंद्र के ऊपर 360 का बनेगा। तो हम यहाँ पर थीटा का मान कितना रखेंगे? 360 डिग्री। और ये 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा यहाँ पर? एक कम पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना बचेगा? एक पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर का एक में गुणा होगा, इतने बचेगा। लेकिन अब भैया मान लिया जाए अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो और इसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो ये है क्या? एक खंड है, लेकिन खंड किसका है? वृत्त का है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? यही पाई आर स्क्वायर होता है। तो सूत्र इसी से बनेगा आपका। सूत्र कैसे बनेगा भैया? कि यहाँ पर देखिए, ये है दो त्रिज्याएं और एक सामने क्या है? परिधि। तो क्या इन दो त्रिज्याओं के पीछे कौन बना है? क्या बना है? यहाँ पर देखो आप ध्यान से, ये आपका अंतः कोण होगा। यहाँ पर ये दो त्रिज्याओं के साथ ये एक और भी कोण तो बना होगा। अब ध्यान से देखना, इस कोण का और इस पूरे कोण का कुल योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये अगर हम इन दोनों को मिला दे तो फिर से एक पूर्ण हमारा वृत्त बन जाएगा। लेकिन अब मान लिया जाए ये तो छोटा सा खंड है, तो हम मान लें कि यहाँ पर कितने डिग्री का बन गया कोण? 60 डिग्री का बन गया। तो यहाँ से हमारा थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री होगा। तो अब हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड किससे बनता है? उसी वृत्त के अंदर का एक खंड होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? पाई आर स्क्वायर। ये पाई लिखा भैया, तो आप एक्स बना दो इसको, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर क्या आएगा? थीटा, और थीटा बटे में कितना आएगा? 360 डिग्री। 360 क्यों आएगा? क्योंकि पूरे एक वृत्त में उतार लेना भैया, पूरा टाइम दे दूंगा अभी, समझ लो। हमने 360 का भाग क्यों दिया? क्योंकि पूरे वृत्त में कोण कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। ऊपर क्या आएगा हमारा? थीटा का मान। थीटा का मान कितना आएगा? यहाँ पर जो भी होगा। अब ये हमारा पूरा वृत्त था, पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। हमने एक इसमें से एक स्लाइस को निकाल दिया, जिसमें कोण कितने का बना आपका? 60 डिग्री का। बताओ बाकी बचा हुआ कोण इसमें कितने का बनेगा? 60 तो बन चुका आपका, तो बाकी कितना कोण बचा? 300 डिग्री बचा। यानी कि अगर अब हमसे कहे कि भैया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, लघु त्रिज्यखंड यानी कि छोटे वाले का, तो हम थीटा का मान कितना रखेंगे? क्योंकि हमें दिया कितना? 60 डिग्री। अब वो सवाल के हिसाब से देगा, लेकिन मैंने यहाँ पर मान लिया 60। अब इसी सवाल में कहते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना रखेंगे? 300 बटे 300 रखेंगे ना बस। दीर्घ की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? क्योंकि 60 छोटे का होगा, तो बढ़ेगा कितना बचा? 300। ये होगा 60, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा? 300 डिग्री। तो ये कुछ नहीं है, सूत्र अलग से कुछ नहीं आया। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसमें भी थीटा बटे 360 डिग्री का गुणा हुआ था, लेकिन यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा? संपूर्ण वृत्त में 360। 360 से 360 को काटेंगे, कितना बच जाएगा? एक का हम पाई स्क्वायर में गुणा करेंगे, पाई आर स्क्वायर में, तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर थीटा बटे 360 डिग्री नहीं है, यहाँ पर भी वही है। अब चूंकि यहाँ पर एक त्रिज्यखंड का क्या आ गया था? एक खंड आ गया था, छोटा सा भाग, तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे हम, यहाँ पर भी थीटा का मान रखेंगे। अब हो सकता है हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ ले या इसका क्षेत्रफल पूछ ले। साथ में ये क्या है? नीचे वाली वृत्त की परिधि। मान लिया जाए आपसे पूरे वृत्त की परिधि को नहीं पूछा, आपको इस आर, यहाँ पर ये आर का मान दे दिया कि ये जो वृत्त की त्रिज्या है आर बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे पूरी जो ये आसपास की पूरी लंबाई कितनी है? इसको हम परिधि कहते हैं। मान लिया जाए पूरी परिधि का मान नहीं पूछा आपसे,
आपसे सिर्फ पूछ लिया छोटा सा खंड। छोटा सा खंड कैसे कि जो आपके स्लाइस का टुकड़ा था, आपसे पूरा इसका क्षेत्रफल नहीं पूछा। क्षेत्रफल क्या होता है कि कुल भुजाओं द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, लेकिन आपसे वो नहीं पूछा, सिर्फ आपसे इतनी इतनी लंबाई पूछ ली। तो भैया यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 360 डिग्री है। तो व्रत की परिधि क्या थी, व्रत की परिधि क्या है सामने, तो स्क्वायर नहीं, उसके ऊपर सिर्फ 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर। इसमें भी मामला यही कि अगर पूरी का हम मान निकालते तो क्या करते, थीटा बटे 360, लेकिन पूरी के लिए हम थीटा का मान कितना रखेंगे, 360 डिग्री, क्योंकि पूरे एक संपूर्ण व्रत में कुल कोण कितने होगा इनका, 360 डिग्री, तो कट जाता है यहाँ पर, इसलिए सिर्फ कितना बचेगा, 2 पाई आर। लेकिन अब अगर भैया 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 हमें पूरी यहाँ पर इस परिधि का मान सिर्फ इतना इतना निकालना है, तो सिर्फ हम किसका मान रखेंगे, इतने थीटा का। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गुणा में 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। अब यहाँ पर भी परिधि आपकी दो बन रही, एक छोटी परिधि और एक बड़ी परिधि, यानी कि लघु त्रिज्यखंड की परिधि, और ये क्या हो गया आपकी दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि। तो सिर्फ ये इतने सूत्र याद रखने आपको, दो तो वो व्रत का क्षेत्रफल πr², उसी से बना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या थी, व्रत की परिधि, उसी से क्या बनी है, त्रिज्यखंड की परिधि। त्रिज्यखंड बनता है कैसे, दो त्रिज्याओं और सम्मुख परिधि के साथ आपका त्रिज्यखंड बनता है। त्रिज्यखंड दो बनेंगे आपके एक व्रत में, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। अब जो भी हमसे सवाल पूछेंगे हम उसका मान निकाल देंगे। तो आप कुछ नहीं, सूत्र उतार लो बस, और आपको ध्यान रखना कि त्रिज्यखंड होता क्या है। एक बात में आपका व्रतखंड भी आएगा, त्रिज्यखंड बना लो पहले आप, नहीं बनाओ तो सूत्र तो उतार लो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड की परिधि हर साल आते हैं सूत्र, दोनों एक एक नंबर में। सवाल बहुत सरल है, अगर आपने समझ के पढ़ लिए तो, वो बिल्कुल नहीं पढ़ा तो कठिन बहुत ज्यादा होने वाले हैं आपके लिए। उदाहरण पहला निकालो, उदाहरण नंबर 1। सवाल को पढ़ लो, आपने क्या लिखा सवाल में कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, सवाल में त्रिज्यखंड पूछे परिधि पूछे, कौन सा मान पूछ रहा है उसका। ज्यादा इंक डाल दिया। एक व्रत बनाओ पहले तो, और व्रत की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। व्रत तो नहीं बना, अंडा बन गया। एक बार वो कोशिश करेंगे बन जाए तो। ऑलमोस्ट बना है। ये एक व्रत और व्रत का केंद्र, केंद्र को हमने मान लिया O। अब ये मैंने व्रत के केंद्र को परिधि से मिला दिया, व्रत के केंद्र को परिधि से मिला दिया, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको परिधि कह देंगे। व्रत के केंद्र से मिलाने वाली भुजा को क्या कहते हैं, अगर व्रत के केंद्र से परिधि के बिंदु को मिलाया तो क्या कहेंगे, उसे त्रिज्या कहेंगे ना। तो इस त्रिज्या की लंबाई दी है हमें सवाल में 4 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो व्रत है वो कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का। यानी 4 सेंटीमीटर वाले व्रत, 4 सेंटीमीटर वाले व्रत के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए।
जिसका कोण 30 डिग्री का बन रहा है, ऐसे लिखा। तो यानी कि यह जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का, कितना बन रहा है? मेरे को ये बताओ कि यहाँ वाला कोण 30 का बनेगा कि बाहर वाला कोण 30 का बनेगा? अंदर वाला, क्योंकि अगर कम है तो कहाँ बनेगा? छोटी जगह बनेगा। तो यानी कि यहाँ पर एक कोण कितना बन गया केंद्र के साथ? 30 डिग्री। अच्छा भैया, परिधि के बिंदुओं का नाम नहीं है, मैं इसका नाम मान लू ए, इसका नाम मान लू बी। तो यहाँ पर ओ ए और ओ बी क्या है? और ओ बी क्या है? ओ ए और ओ बी क्या है? अरे एक ही बात को 25 बार पूछ लूंगा तो बदल नहीं जाएगी। त्रिज्या है ये। ओ ए क्या है? जो केंद्र से परिधि के बिंदु को मिला है केंद्र। एक बात को मैं एक बार पूछूं 100 बार पूछूं वही रहेगी। त्रिज्या त्रिज्या ही रहेगी, परिधि परिधि रहेगी आपकी। ए बी क्या है यहाँ पर? परिधि। कौन सी परिधि? दो परिधि है यहाँ पर, संपूर्ण परिधि थोड़ी है। संपूर्ण परिधि है। तुम्हारा दिमाग खराब है? सम्मुख परिधि। किसकी सम्मुख परिधि? मैंने सिर्फ ए बी का मान पूछा है, मैंने सिर्फ ए बी का मान पूछा है। अरे लघु परिधि है ना, छोटी वाली परिधि, एक छोटी परिधि एक बड़ी परिधि, यहाँ से यहाँ तक ए बी, ये छोटी वाली, ये बाकी कौन होगी? बड़ी वाली। सवाल हमसे क्या पूछा है कि ये जो 30 डिग्री वाला है इसका क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, बाद में क्या करना? दीर्घ का भी निकालना, बड़े का भी निकालना। समझिए, अगर हमें कोण नहीं देता, सिर्फ क्या पूछता हमसे? वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम कौन सा वाला सूत्र रखते? सिर्फ पाई आर स्क्वायर रखते और हल करके आगे बढ़ जाते, सवाल खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर कौन पूछा है? कोण का मान दिया, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी कि एक तो छोटा वाला हिस्सा पूछा और एक फिर बड़ा वाला हिस्सा अलग से पूछा है। कौन सा उदाहरण है? उदाहरण नंबर 1। बहुत सरल सवाल है, हमें दिया है तो बताओ क्या दिया है? त्रिज्या तो दिया है, यानी कि r बराबर 4 सेंटीमीटर। कुछ नहीं लिखना, त्रिज्या को हम दर्शाते हैं r से। r त्रिज्या, r त्रिज्या, r त्रिज्या मान लो आप, तो होती है। उसके बाद अब थीटा कितना है? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री में ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा कि बड़े वाले का निकलेगा, दीर्घ का निकलेगा? किसका निकलेगा? 30 डिग्री में बड़े का निकलेगा। भैया जिसके लिए थीटा का मान रखे उसी का निकलेगा ना। यहाँ पर छोटे त्रिज्यखंड है, छोटे त्रिज्यखंड में थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो पहले छोटे का निकलेगा, अब जब हमें बड़े का निकालना हो तो हम थीटा का मान कितना रखेंगे? 330 डिग्री, क्योंकि 360 में से किसको घटा देंगे? 30 को घटाएंगे ना। तो अभी हमें छोटा कौन है? सिंपल सी बात है कि कुल कौन होता है आपका 360 डिग्री। इसके दो हिस्से कर दिए, एक तो हुआ 30 डिग्री, तो बाकी दूसरा कौन सा बचे? कितना बचेगा? 330, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए? 360। अब इसमें छोटा वाला भाग कौन है? 30 डिग्री है। तो जो छोटा कोण होगा उसके लिए छोटे खंड का क्षेत्रफल निकलेगा ना। तीसरी चौथी क्लास की बात है, आपके समझ में क्यों नहीं आती? कहो कि वहां तो कोण थे नहीं, तो कोण नहीं थे वहां पर, लेकिन अब क्या लिखो यहां पर? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ क्या होता है त्रिज्यखंड? आप नहीं बता पाएंगे। त्रिज्याओं और सम्मुख परिधि के साथ बनने वाला खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। तो भैया क्या होगा क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान कितना? अब देखिए भैया, सवाल में लिखा आपसे पाई का मान कितना रखना, आपको लिखा है कितना लिखा? पाई का मान 3 बटे नहीं 3.4 लिखिए। क्या लिखा? पाई का। अब वो कुछ नहीं कहना तो आप आपके हिसाब से कुछ भी रख देना। अगर वो कहे कि 3.4 रखिए, इसका मतलब क्या है कि आप 22/7 रखोगे ना तब भी मान वही आएगा। लेकिन जब आप 3.14 रखोगे तो इससे आपके सवाल की कैलकुलेशन यानी गणना जब आप गुणा भाग करो सरल हो जाएगी और कुछ नहीं। तो उनकी बात मान लेना आप, जो कहना उनकी। हाँ, तो ऐसा नहीं कि इससे मान अलग आएगा और इससे मान अलग आएगा, क्योंकि ध्यान देना 7 तिया 21, 3 बार भाग गया, 22 में से 21 गए, कितने बचे? एक में भाग जाएगा क्या? आगे संख्या नहीं है तो हमने क्या लगाई? दशमलव। अब एक में क्या लग गई? 0। कितना हो गया? 10। 7 एकम 7, 10 में से गया 7, कितना बचा? 3 और 0 30, 7 चौको 28। तो इसका इसमें भाग देना पर यही तो आया 3.4। लेकिन हमें एक स्टेप बच जाएगी, भाग नहीं देना पड़ेगा अगर उनकी बात मान लोगे तो सवाल में देख लेना किसका मान क्या दिया है। बाकी कुछ नहीं दे तो आपको जो सुटेबल लगे उसे रख देना आप। पाई का मान कितना? 3.14।
आर का मान कितना 4, आर स्क्वायर है यानी 4 का स्क्वायर गुणा थीटा का मान कितना 30 बटे में कितना 360, 0 से 0, 3 एकम 3 एकम 3 दूने 6, 3.14 गुणा, क्या मैं 4 के स्क्वायर को 4 गुणा 4 लिख सकता हूं क्या? बटे में कितना बचा है 12, 4 तिया 12। अब क्या करना भैया कि 4 का इस पर कर लो गुणा, तो 4 4 चुक 16, 16 के 6 बचा, एक 4 एकम और एक हासिल के 5, कुछ नहीं बचा, 4 तिया 12, कितने अंक पर दशमलव? तो ये 2 अंक पर दशमलव। कहां से लगाते हैं? पीछे की तरफ से। बटे में कौन बचा था 3, 3 चुको 12, संख्या खत्म, आगे क्या दशमलव, 3 का 5 में भाग दिया 3 एकम 5 में गया 3, कितने बचे 2, 2 और 6 26, 3 8 24। त्रिज्या किसमें थी? सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है? स्क्वायर में आता है। तो यानी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव की बात की संख्याओं को अलग अलग पढ़ते हैं। क्या हमसे सवाल में सिर्फ इतना ही पूछा है क्या? नहीं, हमसे सवाल में 2 चीजें पूछी। सुनिए मेरी बात को, आपसे जब परीक्षा में सवाल आएगा तो एक ही चीज पूछेगा, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि सवाल आएगा 3 नंबर का, और 3 नंबर का सवाल इतने बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन हमें तो करना दोनों ही है ना। अब भैया वही व्रत है जिसकी त्रिज्या कितनी थी 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर के लिए हमारे थीटा का मान, तो अब हमने लघु का निकाला, थीटा का मान कितना था 30। मैं जा रहा हूं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल के लिए आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो यही होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। अब आपको लघु का निकालना हो तो आप छोटा मान रख दो, दीर्घ का निकालना हो तो बड़ा वाला मान रख दो। अब क्या हमारे यहाँ पर थीटा का मान बदल जाएगा क्या? कितना जाएगा 330 डिग्री, क्योंकि वहां पर थीटा का मान कितना दिया था 30 डिग्री। सवाल वही चल रहा है, अब 30 हम घटा देंगे कितना बचेगा 330। क्या यहाँ से आर का मान बदल जाएगा क्या? व्रत तो वही है ना कि भैया त्रिज्या 4 सेंटीमीटर थी, तो अभी भी कितनी रहेगी 4 ही रहेगी। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सिर्फ बदलेगा क्या थीटा का मान। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही होता है क्या पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री। अब उसमें आप मान रख दो किसके लिए? दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए। तो पाई का मान कितना 3.14 गुणा आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर गुणा थीटा का मान 330 डिग्री बटे में कितना 360 डिग्री। इतना हुआ, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 एकम 3, 3 दूने 6। कृपया बातें ना करें। 3.14 गुणा 4 का स्क्वायर को 4 गुणा 4 लिख दूं, और गुणा में क्या चल रहा है 11 बटे में कितना 12, 4 तिया 12। अब देखिए सवाल तो वही है, अभी क्या हमने इतने को हल किया था क्या 3.14 गुणा 4 बटे में किसका भाग दिया था 3 का, 3.14 गुणा 4 बटे में किसका भाग दिया 3 का, कितना आएगा इतने आएगा ना। डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख दो से, क्योंकि सवाल वही चल रहा है। तो परीक्षा में आप इतना भेजा यूज करना आप, तो फिर से आप इसका इसमें गुणा करो, फिर से इसका इसमें भाग दो, तो वही तो गुणा आएगा और वही भाग आएगा। इसका कितना आएगा डायरेक्ट 4.18, लेकिन गुणा में क्या है 11, तो 11 का गुणा कर लो। 11 8 88 के 8 बचे 8, 11 एकम 11 और 8 19, 19 के 9 बचा कितना 1, 11 चौके 44 और 1 45, कितने अंक पर दशमलव 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछ लूं कि संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल कौन निकाल के बताएगा यहां पर 1 मिनट के अंदर। संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल बिना सूत्र रखे तो कैसे निकाल सकते हो? देखो सिंपल से, मेरे तरफ देखने से कुछ नहीं होगा, सवाल को देखो। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लूं, मैं अभी हमने यहाँ पर क्या किया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला। अब मैं आपसे पूछ लूं संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल एक बार में कौन बताएगा? 30 सेकंड में निकाल सकते हैं आप? तो दिमाग खराब एक कैसा जाएगा एक,
ये मैंने कहा तुक्का, ये क्या तुक्का मारने की प्रतियोगिता चल रही है, पूछ रहा हूँ कैसे निकालोगे। कि हम में दिमाग थोड़ी है, हम बिना दिमाग के आते हैं यहाँ पर। आप जो कर दोगे हम उतार लेंगे, उतार लो आप, मैं थोड़ी बताऊंगा आपको। काय से बता दो, अगर आपका दिमाग चल ही नहीं रहा तो मैं क्यों चलाऊं खाम खा वैसे। पेन दे दे। समस्या एक ही, एक आध दिन आप भूल जाए तो बात चलती है, आप डेली डेली किसी के ना किसी के पास पेन नहीं होता, पेन नहीं होता। फैशन से तो चल नहीं रहा है यहाँ पर कि आप उसे पार्टिसिपेट करने के लिए आगे सुबह सुबह उठ के। प्रश्नावली 11.1 में आधे में तो इस प्रकार के सवाल आएंगे और आधे में दूसरे प्रकार के सवाल आएंगे। अगर आपने ये वाले सवाल सीख लिए ना अच्छे से तो आपके मजे हो जाएंगे। दूसरे वाले सवाल में सवाल थोड़े लंबे जाएंगे, समझ लेना, आपके होश उड़ जाएंगे वहां पर। तो समझते जाना, इसमें सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री। बात मत करें, वो करना है तो कर ली, लेकिन अपने हाथ भी चलाते रहिए। अभी तो आपने सवाल की शुरुआत नहीं की उतारने की। क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे त्रिज्यखंड, बाद में आएगा वृत्तखंड, उसके सवाल थोड़े से और लंबे जाएंगे। अब दोनों नंबर 3 ही मिलेंगे आपको परीक्षा में जो आ जाए करने के लिए, तो दोनों में से एक एक आएगा लगभग। समझिए आपको किस कौन सा वाला करना है। प्रश्नावली में 14 सवाल। 14 सवाल में पाठ खत्म। प्रश्नावली 11.1 सब अभ्यास लिखा होता है, मैंने तो आज ध्यान दिए। यार कहीं प्रश्न इसमें तो अभ्यास लिखा है, अभ्यास 11.1 पहला सवाल। पीछे की तरफ से पेज निकालेंगे तो ऐसे होगा, फिर पेज निकलेगा वो, मत कॉपी पढ़ना, उसमें सवाल निकल जाएगा पेज में। देखिए हाथ कितना आसानी, मतलब कितना आराम से चल रहा है उनका।
एक संख्या देख रहे हैं, पहले लिख लिया 3, फिर 3, फिर लगा लिया दशमलव, फिर लगा लिया दशमलव, फिर देखा 1, फिर देखा 1, फिर 4। हाँ 3 एकम 3, अरे 3 एकम 3 एक बार और, जीरो कहां से आ गया 12 में? जीरो से जीरो तो कैंसिल हुआ ना, घर नहीं लेके जाना, उसे कैंसिल करना है, संख्या छोटी करनी है। देखो आप, बटे 3 गुणा 11, अब भैया उतार लो जल्दी, दूसरा और दिमाग को छाती पा के खड़ा हो गया, यहाँ पे सिर पे आके खड़ा हो गया। सोचिए तुम्हें यहाँ सवाल सामने से देख के उतारने में इतनी समस्या हो रही, परीक्षा में क्या हाल होगा तुम्हारा, बोर्ड परीक्षा में, जहां पर एक अनजान अध्यापक होगा। अब आप मेरे को पूरे ये जो आपने सवाल कॉपी करना स्टार्ट किया, वहां से एक स्टेप बता दीजिए जिसमें आपने काटा पीटी ना की हो। मेरे जैसा टीचर हो ना तो भले आपका लास्ट में आंसर सही आ जाए, आपको 2 नंबर नहीं तो पूरे हुए इसके 3 में से। अरे छोटे बच्चे नहीं करते काटा पीटी है, तो देख के कॉपी करने में इतनी समस्या हो रही है आपको, तो फिर आप मन से कैसे सवाल करेंगे, कैसे काटेंगे आप 3.4 को 3 से, यहाँ पर 12.56 को 3 से। आपको सिंपल संख्या को भाग देना तो आता नहीं। सुनो मेरे ताने, अब पहला सवाल निकाल लो, अभ्यास 11.1, अभ्यास प्रश्नावली एक ही बात है, अभ्यास प्रैक्टिस प्रश्नावली एक्सरसाइज। सुनिए मेरी बात, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही ना, पहले सवाल आ जाएगा परीक्षा में। ये जो सवाल है वो देखना कितना छोटा सवाल है, क्या लिखा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री। यानी 4 को हटाओ, त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, 4 को हटाओ, त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, और केंद्र के साथ कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। ये छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करना परीक्षा में दिया है। क्या दिया है, आर का मान दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं, लगाना बाकायदा, इंप्रेशन जमाना अच्छा। क्या लिखोगे, हम जानते हैं क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। चाहो तो डब्बे में बंद कर देना इसको, बराबर लगाया। सवाल के सबसे ऊपर क्या लिखा, जब तक ना कहा जाए अन्यथा। 22/7 लेना किसका मान, पाई का मान, तो रखो पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर का मान कितना 6 गुणा आर का मान कितना 6 गुणा थीटा का मान कितना 60 बटे में कितना 360 डिग्री। जीरो से गया जीरो। देखना कैसे सवाल होते हैं, 6 कम 6 छंगे 36, 6 कम 6। अब नीचे कुछ बचा क्या 7 के अलावा, ऊपर 6 और 22 के अलावा कुछ बचा क्या, ये ऊपर एक नहीं दिख रहा आपको, 6 कम 6 और 6 कम 6 नहीं बचे, 6 दूने 12, 22 संग कितने होते कि 6 दूने 12 कर लिए, 6 दूने 12 और 1 13 कर दोगे 132 बटे में कितना 7, 7 एकम 13 में से गए 7, कितने बचे, देखो आप घटाने पड़ रहे, 6 बचे, 6 और 2 कितने हो गए 7 8 56, 7 नाम 63 ज्यादा हो जाएंगे, 62 में से 56 गए, फिर से कितने बचे 6, लगाई दशमलव, 6 और 0 60, 7 8 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। उत्तर उत्तर कर दो बराबर, से आपको 3 नंबर मिलेंगे। किसके लिए बजा रहा हो ताली, तो किसके लिए बजा रहे हो, मेरे लिए क्यों बजा रहे हो, तो मैंने फ्री थोड़ी किया कि तुम्हें मन नहीं है फीस देने का।
क्या है मतलब ये हाँ और ना तुम्हारी क्या है मतलब ये बताओ तुम। और इस बार से ये तो बोलने मत सोनू भैया से कि भैया पिछली बार नहीं आया था तो मेरा महीना से स्टार्ट कर लो। भले महीने में एक दिन आओ, फीस तो पूरे महीने की देनी पड़ेगी। हाँ, तो आप भी मत मना कर दो कि हम नहीं आएंगे कल से। कितने महीने की बाकी तुम्हारी? जितने महीने की बाकी और अगले 5-6 महीने की एक साथ जमा कर दो। भैया हो सर सप्ली उपली आ जाए, 33 नंबर नहीं आए तो बाद में पढ़ाना पड़ेगा नहीं। कितने नंबर कितने होते हैं? 80-90 बता दो कितने होते हैं? 80-90 कितने कम है 100 से? 80-90 के तो इतनी आसानी से दिए जैसे पाजी बैठे हुए हमारे कॉपी चेक करने के लिए। अरे मैं गलत कहते का हूँ। भैया 8 लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो आप इसे 6 कर तो खैर आप कर ही लोगे 6। वो किसी ने उतार लिया तो उसने तो कर ही लिया हो, खैर इतनी तेज स्पीड नहीं है किसी की भी। देखो भैया का चूबी तो डब्बे से बाहर जा रहा है। मेरा देखो डब्बे के अंदर है। अच्छा बोर्ड पर कोई खींच दे। तुम्हारे पास लाइन बनी हो तो लाइन के ऊपर लाइन खींचने में फायदा है कि ऐसे कहाँ से लाते हो इतना दिमाग? स्कूल कहाँ जाते तुम? मुस्करा सरकारी प्राइवेट? वो मास्टर तो बहुत परेशान होंगे तुमसे। नहीं काय को परेशान, स्कूल ही नहीं आते होंगे। आखिरी बार कब गए थे? अच्छा द्वार्षिक परीक्षा देने। अरे तुम तो समझदार हो। हम भी गए थे, जैसे बहुत बड़ी तोप मार दी आपने तो। अब दूसरा सवाल पढ़ लो, खुशी मनाने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है कि एक सवाल होगा इतना छोटा थोड़ी होगा सवाल इतना छोटा। बड़े बड़े होंगे। वो होता ना मन समझाने के लिए, छोटी क्लास में छोटे छोटी संख्याएं। डाल लिया? पढ़ लो दूसरा सवाल। एक वृत्त जिसका केंद्र O है। तो भैया हमसे सवाल में क्या कहा, पहले कुछ शब्द लिखेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको चतुर का मतलब तो पता होगा, पता है ना? 4। और ऐसा लिखा होता चतुर्थांश, ये नहीं लिखा हुआ चतुर्थांश, इस प्रकार का लिखा हुआ है। अब मैं इसको तोड़ दूं यहाँ पर, तो ये बन गया आपका चतुर्थ, और यहाँ पर ये बड़ा से बन गया यानी संधि हो जाएगी। अभी ये बन गया चतुर यानी कि अंश। बात मत करना कोई। ये अंश का मतलब क्या होता है? अंश, अवयव, हिस्सा, भाग। इसका मतलब भाग भी होता है। भाग कैसे कि कुछ भी आपको जैसे भाग कि ये कितने भाग हो गए इसके? ये 3 भाग हो गए आपके, यानी कि ये जो भाग होता है ना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। तो ये अंश का मतलब क्या होता है? भाग। यानी कि ये यहाँ पर हम लिखते हैं अंश की, यहाँ पर क्या लिखते हैं? तो ये होगा आपका चतुर्भाग यानी चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना आपको। क्या एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि वृत्त के चतुर्थ भाग का क्षेत्रफल निकालिए, चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना, चौथे भाग का। अब पहली बात कि अगर मेरे को 100 रुपए में से 2 बराबर भाग करने हो तो कितने कितने के भाग होंगे? 50-50 के। यानी कि 100 के 2 बराबर भाग करने हो तो क्या मैं इसको डायरेक्ट निकाल सकता हूँ क्या? वो तो आपको पता है। बताइए भैया 956 के 2 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे? 956 को 4-400 लिख देंगे, फिर 50-50 लिखेंगे, फिर 26-26 लिखेंगे, कहाँ 28-28 लिखेंगे, 28 दूनी होता है 56। इतने कब तक जोड़ेंगे? भूल जाएंगे। 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या होता है? आधा आधा करने का मतलब क्या होता है?
अरे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं गणितीय भाषा में? किसका? दो का भाग दे देंगे कि किसी भी संख्या को अगर हमें दो बराबर भागों में काटना हो तो कितना का भाग देते हैं उसमें? दो का। कि अगर मेरे को 300 को तीन बराबर भागों में काटना हो तो मैं क्या कर दूंगा? तीन का भाग दे दूं। तीन बराबर भागों में काटना हो तो कितने का भाग? तीन का। अगर हमें 100 को चार बराबर भागों में काटना हो तो किसका भाग दे देंगे? चार का। अब हमें एक वृत्त के चतुर्थ भाग यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना इंपोर्टेंट सवाल है, इसलिए इतने ध्यान से समझा रहा हूँ। ये वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। वृत्त के केंद्र के ऊपर कुल कोण कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। अब हमें चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो हमें क्या क्या चाहिए? एक तो आर का मान चाहिए और एक थीटा का मान चाहिए। और हम सीधे सीधे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो भी हमारा थीटा आएगा उसका मान रखेंगे, जो भी हमारा आर का मान आएगा आर का मान रख देंगे। लेकिन ना तो हमारे पास सवाल में आर का मान है और ना ही थीटा का मान है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम थीटा का मान निकाल रहे हैं। अब थीटा का मान कैसे निकालेंगे? कि हमसे कौन से भाग का मान पूछा है? चौथे भाग का मान पूछा है। तो केंद्र के ऊपर कुल कोण कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। तो 360 डिग्री के लिए चार बराबर भागों को बांटने के लिए मैं कितने का भाग दे दूं? चार का दे दूं। तो 360 में कितने का भाग देंगे? चार का। चार नौ में 36 और जीरो का जीरो, यानी कि हमारा थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री के लिए। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या चतुर्थांश के लिए? अभी चतुर्थांश कहां से आया कि भैया वृत्त का चतुर्थांश, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं? वृत्त की। तो चतुर्थांश के लिए, चतुर्थांश के लिए हमारा थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री। अगर हमसे यही कहते कि भैया इसके पंच भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम किसका भाग देते? 360 डिग्री में 5 का भाग देते। लेकिन अभी हमसे किसका मान पूछा है? चतुर्थ अंश का पूछा है। अंश यानी कि अंश का मतलब होता है भाग, यानी कि चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो चौथे भाग के लिए पहले हमें चौथे भाग में कोण कितने का बनेगा वो निकालना है। अब भैया इस वक्त तो क्या करो, बराबर चार भागों में बांट दो। तो क्या इस प्रकार से इसके बराबर चार भाग हो जाएंगे? एक भाग तो ये बन गए चार भाग बराबर, 1 2 3 4। और चूंकि चारों भाग आपस में क्या है? बराबर है। चारों भाग में कितने कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 90 90, यानी कि समकोण बनेगा चारों भाग के ऊपर। यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। यानी कि यहाँ से हमारे जो, अब चारों भाग का थोड़ी निकालना, मतलब एक भाग का निकालना। चारों भाग का निकालना होता तो हम सीधे सीधे किसका? पाई आर स्क्वायर में मान रखते। यानी कि हमारा ऐसे थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। किसके लिए? चतुर्थांश के लिए। थीटा का मान तो आ गया। और हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान हम जानते हैं 22/7। थीटा का मान कितना होता है? मतलब कितना दिया हमें सवाल में? 90 डिग्री। क्या हमारे पास आर का मान है क्या यहाँ पर? नहीं है। दिया गया सवाल में कि लिखा कहीं कि त्रिज्या कितनी दी हुई है? परिधि दी हुई है, यानी कि त्रिज्या का मान नहीं है। अब परिधि तो क्या होती है? कि वृत्त के केंद्र के चारों ओर का कुल बाहरी आवरण की लंबाई, ये पूरी आसपास की लंबाई, इसका मान क्या होगा? इसको हम परिधि के तो इसका मान हमें दिया है 22 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास अभी आर का मान नहीं है। अब हो सकता है उन्होंने परिधि दी हो तो परिधि से हम आर का मान निकाले। तो हमें दिया है क्या? एक तो थीटा का मान दिया था, इनडायरेक्टली दिया था, डायरेक्ट नहीं लिख के दिया था। पिछले सवाल में लिखा था ना कि आप केंद्र के साथ थीटा का मान क्या है? कोण। पिछले सवाल में लिखा था, सवाल नंबर 1 में देखो आप लास्ट में लिखा था कि जिसका कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पर कोण का मान सीधे सीधे नहीं था, हमने कोण का मान बनाया किसके लिए बनाया? चतुर्थांश के लिए बनाया। दूसरा में दिया हुआ वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है सवाल में? 22 सेंटीमीटर। बहुत सरल सवाल है, सिर्फ जो जो सवाल में देना पहले तो ना लिख लो, क्योंकि दिया है में हम क्या लिखते हैं? वही लिखते जो हमारे पास हो। हमें थीटा का मान दिया था, इनडायरेक्टली तरीके से बनाया हमने। और वृत्त की परिधि आप इसे 360/4 ही लिख लो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में 90 कहां से आ गया। तो क्या होगा आपका? 90 डिग्री। ठीक है। अब हमें दी वृत्त की परिधि कितनी? 22 सेंटीमीटर। लेकिन हम तो एक बात जानते हैं कि हमने पढ़ी है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? पढ़ा हमने, 2 पाई आर होता है। अब हमारे हिसाब से तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, बात ना करें। और सवाल में परिधि का मान कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। तो क्या 2 पाई आर का मान 22 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा? कैसे? यहाँ पर क्या लिखा? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती क्या है? 2 पाई आर, जिसका मान सवाल में कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। अब क्या करना? हल करते जाओ बस इसको। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर। आर देखो यहाँ पर अकेला होगा, क्योंकि और आर का मान हमें निकालना है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए। तो इस आर को क्या कर लो? अकेला कर लो भैया। तो ध्यान से देखना, ये 7 भाग में बराबर कुछ तरफ गुणा में, ये 22
गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, 2 गुणा में कहाँ जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, तो आर का मान कितना बच गया, 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि लिखा था ना 22 सेंटीमीटर, मीटर लिखे तो मीटर, सेंटीमीटर लिखे तो सेंटीमीटर। थीटा का मान आ गया, आर का मान आ गया। क्या करना है, सूत्र ही तो रखना है, किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सीधे सीधे हम लिखते चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कहां से निकालेंगे, त्रिज्यखंड से निकालेंगे। क्या होता है सूत्र, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान कितना, 22/7 गुना आर का मान कितना, 7/2 है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या में, तो क्या मैं 7/2 को 2 बार लिख दूं, स्क्वायर लगाने से अच्छा आप हर बार जहां पर स्क्वायर हो ना उसको 2 बार लिख लेना, जहां पर भी घात 3 हो ना उसको 3 बार लिख देना, सीधे सीधे गुणा मत करना उसका। इससे क्या हुआ, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, गणना। थीटा का मान कितना है, 90 बट्टे में कितना, 360 डिग्री। आपको यहां तक आया नहीं आया, हो चला हमारा सवाल। तो 7 से गया 7, ठीक है, 2 से गया 22, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 से गया 0 और 9 चुको 36। और कोई कट रहा है क्या आसानी से, नहीं कट रहा भैया, तो क्या कर दो, गुणा कर दो आपस में। 11 का 7 में किया तो 11 7 77 बटे 4 दूनी 8, 8 9 में 72। अरे पहाड़े सीख लो कम से कम। 77 में से गए 72, कितने बचे, 5 लगाई दशमलव, क्योंकि आगे संख्या खत्म हो गई, तो 5 और 0 कितने हो गए, 50, 8 छंगे 48, 8 गुणा 6 48, कितने बचे, 2 बचे, 2 और 0 कितने हो गए, 20, 4 दूने 8, कितने बचे, 4 दूने 8 नहीं, 8 दूने 16, तो 20 में से 16 कितने बचे, 4, 4 और 0 40, 8 पंजे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी इच्छा नहीं हो दशमलव को 3 अंक तक करने की, मत करो, एक पे छोड़ दो, बाकी 2 पे छोड़ दो। आया नहीं आया समझ में, सवाल बहुत सरल है, सिर्फ आपको पढ़ना है उसी को लिखना है, सवाल अपने आप होते जाएंगे। सवाल नंबर 2, किसी को जल्दी तो नहीं है भैया, कोई है? घर जाने की नहीं, आपका टाइम होगा तो मैं एक सवाल और करवा दूं, आपको आ जाना है मैच खेलने, फिर सुबह से कोई पानी नहीं पता यार भैया, है? अरे 10 मिनट और रुकी जाओ, इसलिए आप में उतार के बैठ गए। ठीक है भैया जाओ फिर, मेरे क्या, जितना ज्यादा पढ़ो उतनी ज्यादा फीस दोगे आपको। नहीं मैं सोच रहा था भैया संडे आज वैसे स्कूल नहीं आना, आपको 1.5 घंटा पढ़ा दूंगा। हाँ कोई बात नहीं भैया, मैं तो जबरदस्त थोड़ी करूँगा आपके साथ। तुम्हारा जितना कम दिमाग नहीं है मेरे में यार, वरना जरूर कर लेता मैं ऐसा। एक सवाल के चक्कर में स्कूल छुड़वा दो, है नहीं? मैं बोल तो रहा हूँ कि तो थोड़ा कम से कम जिन बातों का सिर पैर ऐसी बात कर लिया करो, बिना सिर पैर वाली बात करते हैं हमेशा। उसे ही कैसे लगती है, ठंडी का मौसम इसलिए लग रही, गर्मी तो लगी नहीं कभी, ठंड की लगी। गजब आदमी, ठंडी बोल रहे ठंड लग रही, ठंडी में ठंडी लगे तो क्या होगा, और गर्मी लगेगी। डालो जल्दी जल्दी, और एक सवाल और करेंगे, चिंता मत करो आप, जिनको जाना हो जा सकते भैया, नहीं जिनको जल्दी हो जा सकते हैं बिल्कुल ना, किसी लिए रोक टोक नहीं।
अगला सवाल भाई, सवाल नंबर 3। जल्दी निकलो भैया, इतना आसान, निकलो जल्दी जिनको निकलना है। उतार लो जल्दी, उतार लो, उतार ली। परीक्षा में कोई नहीं रुकेगा आपके लिए इतनी देर। तीसरा सवाल पढ़ लो, तीसरा सवाल। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। बात मत करो, चुपचाप खड़े हो जाओ। निर्लज्जा आदमी क्या बताए। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। जाओ जाओ। घड़ी देखी होगी सभी ने, कैसी होती? ऑलमोस्ट तो गोली होती। हाँ गोली होती, दीवार घड़ी की बात कर रहे हैं। हालांकि होती चौकोर भी, लेकिन इस प्रकार की होती। घड़ी का भी एक केंद्र होता है जिसके ऊपर 3 कांटे होते हैं। किसको आ रहे तीनों कांटों के नाम? अब देखना, मैंने नॉर्मली सवाल पूछ लिया, जिसको तीन घड़ी में 3 कांटे होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? मिनट का, घंटा का, सेकंड का। अब इसमें आपको इतना सोचना पड़ेगा। देखो आप घड़ी देखी होगा ना, मिनट, घंटे और सेकंड, तीन कांटे होते हैं उसमें। तीनों कांटे कहां पर लगे होते हैं? वृत्त के, यानी कि घड़ी के केंद्र के ऊपर, यहाँ पर। हालांकि तीनों की लंबाई अलग अलग नहीं होती। घंटे वाले की लंबाई छोटी होती, मिनट वाले की थोड़ी बड़ी होती है, सेकंड वाले की सबसे ज्यादा लंबी होती, सबसे ज्यादा लंबी होती। आपका सवाल ये कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, यहां पर क्या लिखा था घड़ी में? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? हाँ 60 मिनट होते हैं। अब यहां पर कौन से वाले कांटे की बात चल रही? किस कांटे की बात चल रही? सेकंड वाले की, मिनट वाले की, घंटे वाले की? मिनट की सुई लिखी है ना, यानी कि मिनट वाला कांटा। मिनट वाला कांटा कैसे? कि भैया मिनट वाला कांटा मान लिया जाए यहां पर है 12 के ऊपर, ठीक है। यहां पर लिखा हमारा 1, ठीक है। और यहां पर पहले था ये हमारा घंटे वाला कांटा, यानी कि 3 था, ठीक है। पहले मिनट वाला कांटा यहां पर था, घंटे वाला कांटा यहां पर है, और ये मिनट वाला कांटा 12 से चलकर 1 पर आ गया। तो कितना टाइम होगा? कितने बजकर कितने मिनट? 3 बजकर कितने मिनट? 5 मिनट। ये हमें यहाँ पता है कि 1 पर आ जाएगा तो 5 मिनट, 2 पर आ जाएगा 10 मिनट, और 3 पर आ जाएगा तो 15 मिनट। इतना तो पता है ना, टाइम देखना आता ना। तो भैया मिनट वाला कांटा 12 से घूमता हुआ फिर से 12 पर आ जाएगा, और आपका घंटे वाला 3 पर था, तो कितने पर आ जाएगा? यानी कि मिनट वाले कांटे ने 1 घंटे में कितने मिनट की दूरी तय की? मिनट वाले कांटे ने, यानी कि इस वाले कांटे ने 1 घंटे में कितने मिनट की दूरी तय की? 60 मिनट तय की। कि भैया यहां से स्टार्ट हुआ था, 60 मिनट में घूमते 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 यहां पर आ गया। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। हमें पता है कि वृत्त के केंद्र के ऊपर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। यानी कि जो मिनट वाला कांटा है 1 घंटे में कुल कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360 की बनाएगा। क्योंकि भैया इसने यहां से चलना स्टार्ट किया, ये 1 घंटे में गया 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 60 मिनट की दूरी तय करने पर ये फिर से यहां पर आ गया, और कुल कितने डिग्री का कोण बन गया?
360 डिग्री। यानी कि मिनट वाला कांटा 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है? 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट। बात यही है ना कि मैं लिखूं 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। ये तो बात यही है ना कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये आपका मिनट वाला कांटा यहां से चलना स्टार्ट किया और वापस यहीं पर घूमता आ गया, तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो 60 मिनट में इसने कुल कितने कोण की दूरी तय की? 360 डिग्री बना लिए। तो क्या यहां से हम 1 मिनट का कोण निकाल सकते हैं क्या? तो 1 मिनट का कोण कितना आएगा? अब देखिए, यहां पर आपका ये आया कांटा मिनट वाला, 1 मिनट, यहां पर आया 2 मिनट, यहां पर आया 3 मिनट, यहां पर आया 4 और यहां पर आ गया 5। तो ऐसे ही बराबर बराबर 60 मिनट के कोण बनाएगा। तो पहले 1 मिनट का बनाएगा, फिर 2 मिनट का, फिर 3 मिनट का। तो सभी 60 मिनट के 1 1 मिनट के कोण बराबर होंगे आपस में। अब जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि अगर हमें 360 को 4 बराबर भागों में तोड़ना हो तो क्या करेंगे? हम 4 का भाग देंगे। अभी हमने व्रत बनाया था ना, हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था। चतुर्थांश के लिए यानी कि चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो चौथे भाग में से हमने 1 भाग का कोण निकाला था। तो 1 भाग का कोण कितना आएगा भैया? इसमें क्या कर दो, 4 का भाग दे दो। तो हमने 4 का भाग दिया था। तो ये वाला कोण हमारा पिछले सवाल में आया था 90 डिग्री। हमें 5 मिनट का कोण निकालना कुल मिलाकर यहाँ पर। लेकिन हमारे पास वो जो थीटा का मान कितना होगा, वो थीटा का मान है क्या यहाँ पर? नहीं है। तो वह थीटा का मान बनाना पड़ेगा हमें पहले। तो कैसे? जैसे हमने पिछले सवाल में बनाया था ऐसे। अब यहाँ पर बात आई घड़ी की। तो घड़ी के जो मिनट वाला कांटा है ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, फिर से यहीं पर घूम कर आ जाएगा। ये पूरा यानी पूरा 360 डिग्री की दूरी तय करेगा 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 360 डिग्री चलेगा, तो 1 मिनट में कितना चलेगा? तो हमें ये अच्छे से पता है कि मिनट वाले कांटे ने यहाँ से यहाँ तक 60 मिनट की दूरी देगी। 60 बराबर बराबर मिनट। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएंगे और दूसरी मिनट में 90 सेकंड होंगे। होंगे क्या? सभी सेकंड में बराबर होते ना, 60 सेकंड। यानी कि बराबर बराबर क्या 60 मिनट होंगी कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, फिर 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, फिर 11 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट और ये 15 मिनट। हालांकि मेरी मिनट छोटी बड़ी बनी हुई, यहाँ पर ज्यादा बड़ी हो गई। तो यानी यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? 15। फिर कितने हो जाएंगे? 30, 45 और 60। कोण पूरा घूमते हुआ जाएगा। तो कितने बराबर बराबर खंड बनेंगे आपके, मेरे को ये बताओ। यहां से यहां तक पूरा 1 घंटे में कितने बराबर बराबर खंड बनेंगे? 60 खंड बनेंगे ना। 15 तो यहां तक हो गए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ पर बचते ना 12.5, 3.5, 4.5। उसके बाद यहां से यहां तक कितने? 45 और यहां से यहां तक कितने? 60। यानी कि 1 घंटे में कुल कितने बराबर खंड बनेंगे? 60 मिनट, 60 खंड बनेंगे। तो अगर हमें 1 मिनट का निकालना होता है, हम किसका भाग दे देंगे 360 में? 60 का भाग दे देंगे। तो 1 मिनट का आ जाएगा। यानी कि 0 से गया 0 और 6 छंगे 36। यानी कि 1 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा? 6 डिग्री का। 2 मिनट में कितने का बनेगा? 12 डिग्री का। 3 मिनट में कितना बनेगा? 3 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री, 6 डिग्री। तो 2 मिनट में 12 डिग्री। तो 3 मिनट में 18 डिग्री। तो ये जो 6, 12, 18 आ रहा किसे कि 1 मिनट के लिए 6 में किसका गुना किया? 1 का। 2 मिनट में 6 में किसका गुना किया? 2 का। क्योंकि हर मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा? 6, 6। 3 मिनट में 1 मिनट में कितना बनेगा? 6 डिग्री। तो 3 मिनट में 6 तिया 18। मेरे को 15 मिनट का निकालना हो तो 15 गुना 6 कितना हो जाएगा? 15 छके 90 डिग्री। ये देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का बनता है ना ऐसे। 4 बराबर भाग हो जाएंगे, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। अगर 20 मिनट का निकालना हो तो 20 छंगे 120 डिग्री। और अगर पूरे 60 मिनट का निकालना हो तो 60 गुना 6, 6 का 0 में किया तो 0, 6 छंगे 36। ये आया ना, ये देखो से आया। तो यानी कि 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा? 6 मिनट का। कैसे निकालेंगे कि चूंकि हमारे यहां से यहां तक कुल बराबर 60 खंड होंगे। 60 खंड क्यों होंगे? क्योंकि 60 मिनट होती 1 घंटे में होती। तो हमने किसका भाग दिया 360 में? 60 का। तो आगे आपको समझ में। तो 1 मिनट के लिए कितने डिग्री का? 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण? 6 डिग्री। हमें कितने मिनट का निकालना है? 1 मिनट का निकालना है क्या? हमें कितनी देर का निकालना है? 5 मिनट का निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि घड़ी द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? 360 बटे बनाया गया कोण कितना होगा? 360 बटे 60
क्योंकि हमें 1 मिनट का निकालना है। 1 मिनट का क्यों निकाल रहे, क्योंकि पूरा कोण कितने का 360 डिग्री का, और 1 घंटे में कुल कितने मिनट होंगे यहाँ से यहाँ तक आने में 60 मिनट। तो हमने 360 में 60 का भाग देंगे, 0 से आएगा 0, 6 छंगे 36, तो यानी कितने डिग्री का बना 6 डिग्री का। लेकिन ये कब का बना, ये तो 1 मिनट का बचा। हमें सवाल में कितने मिनट का निकालना, 5 मिनट का। तो 5 मिनट में कितने का बनेगा, 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना 30 डिग्री। अरे क्या करो, सीधे सीधे 6 में 5 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा थीटा का मान 30 डिग्री आ जाएगा। अगर हमसे 6 मिनट का पूछता तो हम 6 में किसका गुणा करते 6 का। 15 मिनट का पूछते तो किसका गुणा करते 15 का। अगर 40 मिनट का पूछते तो 40 में 6 का गुणा करते थे। लेकिन अभी किसका पूछा है सिर्फ 5 का, तो 6 पंजे 30। इतना नहीं आपको समझ में कि हमारे घड़ी में केंद्र के ऊपर कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। और अब चूंकि मिनट वाली सुई की बात हो रही, तो यहां से यहां तक पूरा कोण कितना 360 डिग्री, और मिनट की सुई भी यहां से यहां तक आने में कुल कितने मिनट की दूरी तय करती है 60 मिनट की। यानी कि 60 मिनट में कुल कितना कोण 360 डिग्री। तो पहले हम निकाल लें 1 मिनट का, तो हमने क्या कर दिया 360 डिग्री में जो पूरा कोण था उसमें पूरे मिनट का भाग दे दिया। तो 360 में हमने 60 का भाग दे दिया, कितना आ गया 6 डिग्री। अब चूंकि हमें 1 मिनट का थोड़ी चाहिए, हमें 5 मिनट का चाहिए, तो हमने क्या कर दिया 5 का गुणा कर दिया, गुणा किया तो कितना आ गया 30 डिग्री। अब सवाल में क्या हमें मिनट वाली सुई की लंबाई दी है क्या, यानी कि जो मिनट वाली सुई केंद्र से परिधि के बिंदु तक कितने में जाएगी, इसकी दूरी कितनी है 14 सेंटीमीटर। यानी कि जो मिनट वाली सुई है इसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, और इसने 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया 30 डिग्री का। तो क्या है आपका ये त्रिज्यखंड बन गया क्या, ये देखो बन गया, जिसमें आर का मान कितना 14 सेंटीमीटर। थीटा का मान नहीं था, लेकिन थीटा का मान हमने बनाया कितना, थीटा बराबर 30 डिग्री। बस अब ये इतनी ही दूरी, ये यहाँ पर कितना क्षेत्रफल बनेगा यही निकालना हमें। तो क्या करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चूंकि हम जानते हैं। बस सवाल हो गया आपका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर का मान कितना 14 गुणा 14, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। थीटा का मान कितना 30/360, ये 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूने 6, 7 दूने 14, 2 एकम 2 और 2 छंगे 12, 2 तिया 6 और 2 सते 14। कंफ्यूज नहीं होगा, संख्या इतनी सारी। रुक जाओ फिर से एक बार और बता रहा हूं आपको। पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर का मान कितना 14 गुणा 14 गुणा थीटा का मान कितना 30 डिग्री, 22/7 गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। एक एक करके उड़ाते जाओ सभी को, 0 से गया 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूने 6, और कौन कट रहा 7 से 14 कट रहा, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 2 से 12 को काट दो, 2 एकम 2 और 2 छंगे 12, और कट रहा भैया 2 तिया 6 और 2 सते 14। अब कोई कट रहा क्या डायरेक्ट, नहीं कट रहा, 3 से 22 नहीं कटेगा, 3 से 7 नहीं कटेगा, और कुछ बचा क्या नहीं बचा, तो इनका गुणा कर लो, 7 दूने 14, 14 के 4 बचा 1, 7 दूने 14 और 1 15, 14 और 1 15 होता ना, बटे में कितना बचा 3, 3 5 15, 4 में भाग दिया 3 एकम 3, 0.4 में से गया 3, कितना बचा 1, 1 और 0 10, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा 1 और 0 10, 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, सॉरी कितना क्षेत्रफल बनेगा 51.33 सेंटीमीटर। पढ़ा नहीं पढ़ा पल्ले, मैंने 4 सवाल कर दिए आज, 4 सवाल आप घर जाकर कर लेंगे, और इतना तो मैं कह रहा हूँ इन 4 सवालों में से 1 सवाल पक्का आएगा आपका परीक्षा में। ये आपकी इस परीक्षा में, मैं वार्षिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ। धीरे हुआ मतलब कोर्स नहीं तो हो जाता है, मैं वैसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि सवाल आएगा सवाल आएगा, अरे आएगा उसी की बोल रहा हूँ, 4 में से पक्का है।
तो सर ने एक अंदर शांति बचा थोड़े शांति रहा तो सर ने जाओ शांति कर एक से शांति बनाना एक के दुकान खोल लो पानी पिलाने अरे हमारे लाइट नहीं दे बाद में तो सर ने दीदी कब जाओ जाइए कब जाइए अभी एक सवाल पूरा सवाल 10 मिनट अरे हम लाइव क्लास टाइम की भी देता है लाइव क्लास देखनी हो तो मैं पढ़ेंगे उनसे घंटा नहीं पढ़ा